अरे बहू, क्या कर रही है? अरे माँ जी, आइए ना। माँ जी, बैठिए ना। हाँ, बैठती हूँ। बता, क्या कर रही है तू? अरे ये क्या मंगवाया है तूने? वो माँ जी, मैंने ऑनलाइन एक कपड़ा मंगवाया था। अच्छा, ऑनलाइन? दिखाना मुझे क्या मंगवाया है। ये देखिए माँ जी, ये तो कपड़े लग रहे हैं। हाँ माँ जी, ये कुर्ती है और प्लाजो है। ये आजकल बहुत अच्छा लगता है पहनने पे। अच्छा, कुर्ती और ये प्लाजो। अच्छा, किसके लिए मंगवाया है तूने? किसी को देने हैं क्या? मैंने खुद के लिए मंगवाया है। खुद के लिए? क्या? बहू, तुझे अच्छे से पता है इस घर का नियम। इस घर की बहुएं सिर्फ साड़ी पहनती है और तुझे अच्छे से ये बात पता है। मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी यही नियम का पालन किया है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी साड़ी पहन के निकाली है। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं बहू, ये सब मेरे घर का नियम नहीं है और ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आजकल ये हर कोई पहनता है और आजकल कौन हर दिन साड़ी पहनता है माँ जी। मैं तो फिर भी 1 साल तक साड़ी पहनी क्योंकि आपने कहा था, इसीलिए। आजकल कोई साड़ी नहीं पहनता है और घर में साड़ी पहनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत गर्मी लगती है माँ जी। अरे तुझे तो मैं सिर्फ साड़ी पहनने को बोलती हूँ, माथा में पल्लू रखने के लिए भी नहीं बोलती। लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है। माँ जी, लेकिन वो टाइम तो अलग था ना। कुछ अलग नहीं है बहू। देख बहू, मेरी सास ने ज़िंदगी भर मुझे साड़ी पहनाया और मैं चुपचाप बिना कोई सवाल किए वो पहनी। तो मैं तुझसे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि तू इस घर के नियमों का पालन करेगी। माँ जी, लेकिन तू आजकल बहुत जवाब देती है बहू। सुन, जबान मत लगा मुझसे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना पड़ेगा। जा चाय बना के लेकर आ। जो नियम मुझे करना पड़ा है वो तुझे भी करना पड़ेगा। मेरे टाइम में मैंने बहुत सहा है, अब तेरी बारी है, अब तुझे सहना पड़ेगा। बड़ा आई मुझसे जबान लड़ाने वाली। अरे, हेलो। प्रणाम माँ। हाँ बेटा, खुश रह। कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ बेटा, तू बड़ी परेशान लग रही है। हाँ माँ, थोड़ी टेंशन में तो हूँ मैं। अरे क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मेरी सास साड़ी के अलावा मुझे कुछ पहनने ही नहीं देना चाहती। वो बोल रही बस तुम साड़ी पहन के रहो घर में। अब तुम बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि मैं दिन भर साड़ी पहन के रहूं। किचन में मैं जितना टाइम रहती हूँ ना, मैं पूरा पसीना पसीना हो जाती हूँ। और वो तो चाहती है कि मैं दिन भर किचन में ही घुस के रहूँ, किचन का ही सारा काम करती रहूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ। पर बेटा, ये कैसी बात हुई, समझाओ उनको। इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में तू साड़ी पहन के कैसे रहेगी। अब ये उनका ज़माना नहीं रहा है। तू पहन सूट, तू नाइटी भी पहन। मैं देखती हूँ कुछ बोलेगी तो। कुछ बोलेगी तो डटे रहना, झगड़ा करना, समझी। अपनी बात पर डटे रहना, कब तक तुझे रोकेंगी। माँ, तब तो भाभी ने भी तुमसे काफ़ी झगड़ा किया होगा जब तुमने उन्हें सूट पहनने के लिए रोका होगा तो। नहीं तो। पर ये सब तुझे कैसे पता है। माँ, मैंने भाभी को फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा माँ। तुम भी तो वही कर रही हो जो बाकी की सासें करती हैं। तुम तो ऐसी नहीं थी माँ। देख बेटा, तुझे तो पता है हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है और ये बात उसको भी अच्छे से पता थी और इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने क्या कुछ गलत किया है? जो नियम मैंने किया वो तो उसे मानना पड़ेगा ना। माँ, ये नियम उयम कुछ नहीं होता। अगर तुम भाभी को बेटी समझोगी ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। और मैंने तो जो तुमसे कहा कि मेरी सास मुझे साड़ी पहनने नहीं देती, ये मैंने झूठ कहा। मैं तो सब कुछ पहनती हूँ। मेरी सास मुझे बेटी की तरह रखती है। वो तो मैंने तुम्हें इसलिए बोला ताकि तुम्हें लगे जब तुम्हारी बेटी को तकलीफ़ होती है तो कैसा लगता है। तू सही कह रही है बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी उसे बुलाती हूँ और उसे बोलती हूँ सूट पहनने के लिए। ठीक है बेटा, रखती हूँ बेटा। ठीक है माँ। प्रणाम माँ। माँ जी, आपकी चाय। बेटा सुन तो, बैठ यहाँ। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर में तुझे बेटी बनाकर लाई थी, बहू बनाकर नहीं। माँ जी, मैंने भी हमेशा दिल से आपको अपनी माँ माना है। मैंने कभी नहीं सोचा कि आप मेरी सास हो।
और मैं तुझ पे यही सारे नियम थोप रही थी जो इतने साल से मैंने सहा है। मैं ये भूल ही गई थी कि तुझे इस घर में उसी तरह रहने का अधिकार है जैसा कि एक बेटी का होता है। तू जा और जाकर वो सूट पहन जो तूने मंगवाया है। क्या सच में माँ जी? हाँ सच में, और मुझे ज़रूर दिखाना। जी माँ जी। जा, जीती रह बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।